नमस्कार दोस्तों, बुक फॉर इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं अरुण फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक बुक है जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। इस बुक के बारे में आप जानने के बाद अपनी सेहत को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि ये जो बुक है वो जापानीज लोगों के लिए है। तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, क्या है उनकी ज़िंदगी का राज, सब कुछ जानेंगे हमारे बीच में, उनके बीच में डिफरेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को नई जानकारी के साथ। तो बुक का नाम है इकिगाई, दीर्घायु और खुशहाल जीवन जीने का जापानीज रहस्य। वो रहस्य जो आपकी ज़िंदगी में आपको काफ़ी काम आने वाला है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कि क्या आप जानते हैं कि भारत में जो लोग होते हैं उनकी औसत उम्र कितनी होती है? तो बताना चाहूँगा कि भारत में जो लोग जिंदा रहते हैं उनकी मैक्सिमम जो एज की औसत आती है वो आती है 68 ईयर, यानी कि 68 वर्ष। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ के लोग 100 वर्ष से अधिक और खुशहाल जीवन जीते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जापान के एक आइलैंड की जिसका नाम है ओकिनावा। एक अध्ययन में पाया गया है कि वहाँ के लोग 100 वर्ष से भी अधिक जीते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। आखिर क्या है उनकी जिंदगी के जीने का राज, क्या रहस्य है, किस तरीके से वो अपनी जीवन शैली को अपनाते हैं और इतनी लंबी आयु को मेंटेन करते हैं। तो सारी जानकारी इस बुक की आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इकिगाई शब्द का मतलब या अर्थ क्या होता है, ताकि हम अच्छे से समझ पाएं कि इस बुक में आगे क्या है। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका अर्थ है उद्देश्य या कारण, अर्थात जीने का उद्देश्य। इकिगाई शब्द कहता है कि हमें अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए आखिर हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, मेरी भूमिका क्या रहने वाली है। एक बार जब आप अपनी इकिगाई पहचान बना लेते हैं तो आपको हर काम करना आसान होता है। यानी कि आप अपनी भूमिका इस दुनिया के लिए पहचान जाते हैं, अपने जीने का रहस्य जान जाते हैं, तो आपको जीने में बहुत आसानी होती है। अब बात कर लेते हैं ओकिनावा की संस्कृति के बारे में। मतलब वहाँ की संस्कृति ऐसी कैसी है कि जिससे कि लोगों पे उसका प्रभाव पड़ता है, वो अपनी जिंदगी को लंबे समय तक जी पाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 4 बातों का ध्यान रखा है, जिसमें से पहली बात है फॉलो योर पैशन, मतलब अपने पैशन को फॉलो करो। वो कहते हैं पैसे के पीछे मत भागो, काबिल बनो। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है जो अपने आप आता है। इस पुस्तक में अपनी इकिगाई ढूंढने का जो सबसे पहला कदम है वो है अपने पैशन को पहचानना। एक बार जब आप अपने पैशन को पहचान जाते हैं तो फिर आपके लिए वह काम करना बहुत आसान हो जाता है। आप कभी भी थकते नहीं हैं। आप सभी लोगों के मन में सवाल तो आता होगा, आखिर हम अपने पैशन को कैसे पहचानें? अपने पैशन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपको ऐसे काम की खोज करनी चाहिए जिसे करने में आपको मजा आता हो। आप बिना थके, बिना पैसे के भी वह काम कई घंटों तक कर सकते हैं। साथ ही जब आप सुबह उठें और अपने काम को लेकर आलस ना हो तथा अपने काम को लेकर आपके मन में उत्साह होना चाहिए, तो आप समझ जाइए वो आपका पैशन है, यानी कि फॉलो योर पैशन। दूसरा जो पॉइंट है इनका वो है व्हाट यू आर गुड एट, मतलब आप क्या करने में सक्षम हैं, मतलब आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिसमें आप अच्छे हों। तो ये बताते हैं कि आपकी रुचि किस फील्ड में है। साथ ही यह बहुत आवश्यक है कि आपकी जिस फील्ड में या जिस विषय में रुचि है आपको उसकी कितनी नॉलेज है, आप उसको करने में कितने काबिल हैं। अगर आप इंटरनेट के विषय में एक्सपर्ट हैं तो आप उसको जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह काम कितना भी छोटा हो या फिर बड़ा हो। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी फील्ड में रुचि तो है लेकिन वे उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है। उनको सलाह है कि अगर आप हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो अपनी रुचि के विषय में अपने नॉलेज को बढ़ाएं, खुद पर निवेश कीजिए और उस चीज को सीखिए ताकि आप उस फील्ड में माहिर हो पाएं। जब आप उस फील्ड से बोर नहीं होंगे तो आप उसमें काबिल बन सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो बताता है व्हाट द वर्ल्ड नीड, मतलब दुनिया को किस चीज की जरूरत है। अपने इकिगाई ढूंढने का तीसरा स्टेप यह है कि अगर कोई काम आपको पसंद है और आप इसमें एक्सपर्ट भी हैं लेकिन दुनिया को इसकी ज़रूरत नहीं है, तब आप इस काम को अपना प्रोफेशन बना ही नहीं सकते। जिस भी फील्ड के विषय में आपको चुना जाता है या उसमें आप सर्वप्रथम होते हैं, देखना होता है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है या नहीं है। अब आपने ऐसी कोई फील्ड चुन ली जिस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत ही नहीं है, तो उस फील्ड में ना तो आपको पैसा मिलेगा ना ही आपकी इकिगाई मिलेगी, क्योंकि इकिगाई का मतलब जब भी बनता है कि उसकी ज़रूरत दुनिया को भी है। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं जो है सो यू कैन अर्न मनी, जिससे तुम पैसा कमा सको।
जैसे कि मैंने अभी पीछे कहा था। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये देखना है कि जिस भी काम का आप चयन कर रहे हैं, क्या आप उससे पैसा कमा सकते हैं? क्या लोग आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बदले भुगतान करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आपका काम बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है, जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं और इनकम आपकी बढ़ती ही जा रही है। इससे आप जिंदगी भर खुशहाल रहेंगे। तो ऐसा काम चूज कीजिए, उसको पैशन बनाइए, जिससे आप अर्न कर सकें, वो आपकी इकिगाई बन जाएगी। अब सवाल तो ये उठता है कि अपनी इकिगाई को हम पहचाने कैसे? तो इसका भी हम जवाब आपको देते हैं। अगर आप अपने इकिगाई को पहचानना है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं वह रुचि के अनुसार ही हो। साथ ही उस काम को करने में आप कभी बोर नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आप कंप्यूटर लाइन में ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग करने वाले इंसान 6 से 7 घंटे कंप्यूटर पे बैठते हैं, यानी कंप्यूटर के सामने बैठते हैं। अगर आप उस काम को करने में बोर होते हैं, आप कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ सकते, तो आप उसको इकिगाई नहीं बना सकते। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। इसके विपरीत अगर आप किसी दूसरे की देखा देखी किसी फील्ड को चुन लेते हैं, तो एक समय ऐसा है कि आप अपने काम से थक जाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा। हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने जीवन जी नहीं है बल्कि काट रहे हैं, और वो जीवन आपको जीने भी नहीं देगा। इसलिए लाइफ में हमेशा हैप्पी, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो अपने पसंद के काम को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, ना कि मजबूरी के हिसाब से, और खुशी खुशी इस काम को कर सकें जिससे कि आपको उसमें बोरियत ना हो। तब आपको पता लग जाएगा वो आपकी इकिगाई है या फिर नहीं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताए। ये काफ़ी चीज़ें हैं जापानीज लोगों को जानने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग इस चीज़ को अपनाते हैं। पर जापानीज लोगों की हैप्पी और हेल्थी लाइफ के पीछे का क्या रहस्य है, वो हम जानने की अब कोशिश करते हैं। तो पहला है हमारा कम खाना। जापानीज लोगों के स्वस्थ और लंबी उम्र रहने का पहला रहस्य है कि वे हमेशा खाना कम खाते हैं, यानी अपनी भूख का 80% ही वे खाते हैं, जिससे उसके शरीर को भोजन को पचाने में कभी दिक्कत नहीं आती। ये नहीं है कि वो 100% खा लेते हैं और उनका हाजमा खराब हो जाए। साथ ही वे इस बात का भी ध्यान रखते हैं उन्होंने क्या खाना है, कब खाना है। वे इस प्रकार की डाइट लेते हैं जिससे उनकी एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में, वे ऑयली और तले हुए खाने से हमेशा ही अपने आप को बचाते हैं। अब जानते हैं दूसरा पॉइंट है स्ट्रेस से हमेशा दूर रहते हैं, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेते। जापानीज लोगों का मानना है कि अगर हम हमेशा तनाव में रहेंगे तो अपनी उम्र को आधा कर लेंगे। देखा जाए तो आज के समय में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई तनाव है। किसी को जॉब की तलाश है, किसी को पढ़ाई का तनाव है, किसी को परिवार को लेकर चिंता है। तनाव को कम करने के लिए जापानीज लोगों ने मोरिता थेरेपी को विकसित किया है। यह एक प्रकार का मेडिटेशन है जिसे करने से आप तनाव से दूर रहेंगे। इस मोरिता थेरेपी में आपको क्या करना होता है, आपको किसी शांत जगह बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने विचारों को कंट्रोल और पॉजिटिव सोचना होता है। यानी कि एक योग करना होता है जिसमें कि आप अपनी आंख बंद करेंगे, एक आसन लेंगे और अपने दिमाग को खाली छोड़ देंगे। जितने भी उसमें नकारात्मक उस टाइम पर विचार आएंगे उनको एक एक करके हटाना होगा अपने दिमाग से, और जितने भी तनाव आएंगे उनसे दूर भागना होगा। तब जाके ये मेडिटेशन सफल होता है। इनका जो तीसरा रहस्य है वो है एक समय में एक काम करना। जापानीज लोग हमेशा एक समय में एक ही काम को करना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि अगर हम अपनी पूरी एनर्जी को एक समय में एक ही काम में लगाते हैं तो इससे फायदा कई गुना बढ़ जाता है। किसी काम में फोकस बढ़ने से वह काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। वहीं अगर हम एक समय में एक से अधिक काम करते हैं तो किसी भी काम में हमारा फोकस नहीं होता, जिससे कि किसी भी काम को हम ठीक और सही तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम एक समय में एक काम को ही प्राथमिकता दें, जिससे कि वो काम सही ढंग से और पूर्ण रूप से हो पाए। और उनका चौथा रहस्य है हमेशा चलते फिरते रहना। जो जापानीज लोग हैं उनकी खुशहाल जिंदगी का यह भी एक राज है कि वे हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने का मतलब यह नहीं है कि इसके लिए अपने आप को जिम में जाने के लिए हमें मजबूर करना है या उसकी जरूरत ही है। आप सुबह शाम अपने घर या ऑफिस में भी ऐसा कर सकते हैं। जापानीज लोग ऑफिस में एक साथ कई घंटों तक बैठ के काम नहीं करते। इसके लिए वे बीच बीच में थोड़ा टहलते, जिससे उनको मोटापा नहीं होता।
वो सिटिंग पोजीशन में हमेशा नहीं रहते, थोड़ा गैप लेते हैं तो वॉक करते हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ पे काफ़ी असर रहता है। इतनी सारी बातें जानने के बाद हम तो समझ गए कि जापानीज लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, पर वो लोग ऐसा क्या खाते हैं, उसकी डाइट ऐसी क्या है जिससे कि वो अपने आप को इतना तंदुरुस्त रख पाते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं अब उनकी डाइट के बारे में। जो है जापानीज लोगों की डाइट, वो खाते हैं सब्जियां 55 से 60%, शकरकंद यानी कि संतरा और जामुन, सीवी अर्थात समुद्री सब्जी, कल्प अर्थात समुद्री घास की राख, बांस की शाखाएं, लाल होती मूलियां, करेले, पत्ता गोभी, गाजर, चाइनीज ओकरा यानी कि भिंडी, कद्दू और हरा पपीता। दूसरा जो वो अनाज खाते हैं वो सिर्फ 33% ही वो खाते हैं, जैसे बाजरा, गेहूं, चावल और नूडल्स। चौथा, सोया फूड्स, जिसका सेवन वो सिर्फ 5% ही करते हैं, जैसे टोफू यानी सोया दूध का पनीर, मिसो यानी रखा हुआ सोयाबीन से बना नाटो और जैडामामे अर्थात कच्चा सोयाबीन। चौथा, मीट और सी फूड्स 1 से 2% ही वो लोग खाते हैं, मुख्य रूप से सफेद फिश, सी फूड और कभी कभी पार्क भी वो लोग खाते हैं। हम पांचवा देखें तो जैसे अन्य चीजें जो लोग वो खाते हैं वो सिर्फ 1% में होती है, जैसे अल्कोहल, हम दारू पीते हैं, जैसे कि आप जानते हैं दारू का अच्छा ब्रांड है, चाय, काली मिर्च, मसाला और फिश सोप। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे वो काफी कंट्रोल करते हैं और सिर्फ 1% इनका सेवन करते हैं। अगर इस पूरी डाइट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वो खाते हैं सब्जियां, जो 55 से 60% होती हैं, यानी कि हमारी 50% से ज्यादा कैलकुलेशन सब्जियों में ही जा रही है। ये उनकी डाइट ऐसी है जो उनके शरीर को हमेशा हेल्थी रहने के लिए मदद करती है। अब जान लेते हैं जापानीज लोगों की डाइट के फायदे क्या हैं। उनकी डाइट का सबसे पहला फायदा है लंबा जीवन। जापानीज लोगों की डाइट का सबसे अच्छा यानी दिखाई देने वाला प्रभाव उम्र पर पड़ता है, यानी कि आयु पर पड़ता है। जापान के ओकिनावा शहर में दुनिया के सबसे बड़े अर्थात 100 वर्ष जीने वाले लोग रहते हैं, यानी कि 100 वर्ष तक लोग जो जिंदा रहते हैं या उससे अधिक आयु के लोग रहते हैं वो ज्यादातर कहाँ पाते हैं, जापान के ओकिनावा शहर में। इनका दूसरा पॉइंट हम देखें तो है लंबी बीमारियों से राहत मिलती है। ओकिनावा के लोग लंबा जीवन जीते हैं, इतना ही नहीं वे हृदय रोग, कैंसर, शुगर जैसी लंबी बीमारियों से भी हमेशा मुक्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका खान पान ही सही किया है, जिसमें वो 50 से 60% तक सब्जियों का सेवन करते हैं, और जो खराब चीजें जैसे कि अल्कोहल, चाय, काली मिर्च, मसाला, सूप, इन सब चीजों का सेवन कितना करते हैं, 1%। और हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर इन चीजों का सेवन ही 40 से 50% होता है, जिससे कि लोगों की सेहत बिगड़ती है। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने जापान की ओकिनावा शहर की दी है, जहाँ पे लोग 100 वर्ष की आयु तक जिंदा रहते हैं, और जिसकी जानकारी हमें दी गई है एक के अंदर, जिसका नाम है इकिगाई। इस बुक की जानकारी आपको देने में मुझे काफी संतुष्टि पैदा हुई है, क्योंकि इस बुक की जानकारी देने के लिए मैंने इसके बारे में काफी नॉलेज गेन की, तभी मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है वो आपकी जिंदगी में आपके काम आएगी। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई बुक के साथ, जिसे पढ़ने में आपको काफी मजा आएगा। पढ़ने का मतलब जिसकी ऑडियो बुक सुनने में आपको काफी अच्छा लगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।